हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी है श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपके सभी इसमें कवर किए गए हैं। तो आप यहाँ घबराइएगा नहीं, ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जो भी अंग हैं उसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी श्वसन जो भी अंग हो गया श्वास क्रिया में, श्वसन की क्रिया में जो भी अंग सहायक है तो उन सभी के समूहों को श्वसन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया क्वेश्चन। दूसरा का है श्वसन की क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए सांस लेना और सांस छोड़ना, इस क्रिया को श्वसन की क्रिया कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। तीसरा का जो क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में अंदर लेने वाला तथा बाहर छोड़ने वाला कौन कौन सी गैस होती है। तो देखिए श्वसन क्रिया में जब हम ऐसे खींच रहे हैं तो लेते तो वायु है, लेकिन हम वहाँ हमारा फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को ले लेता है और ऑक्सीजन उपयोग होता है हमारी कोशिकाओं द्वारा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर, यानी हम कहें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी बाहर निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, श्वसन तंत्र में कौन कौन सा अंग है, मतलब श्वसन की क्रिया में कौन कौन सा अंग सम्मिलित है, कौन कौन सा अंग भाग ले रहा है। तो देखिए पहला जो है नाक होता है, क्योंकि नाक नहीं रहेगा तो सांस कैसे लिया जाएगा। दूसरा का है कंठ, कंठ उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा का है श्वास नली और चौथा है जो कि फेफड़ा है, ठीक है ना। ये चौथा पॉइंट हो गया। नाक क्या है, देखिए नाक का एक थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो नाक जो है श्वसन तंत्र की बाहरी भाग नाक है, यानी नाक के ही माध्यम से हम लोग वायुमंडल से वायु को कहो या ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। और कोई ना मुंह से थोड़ी सांस लिया जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर बोला है 6 नंबर में कि नाक के कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए नाक एक पट्टी द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है, जो कि बीच में देख लीजिएगा नाक के दोनों हिस्से में एक पट्टी होता है जो कि 2 भाग में बांट देता है। चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि नासिका छिद्र किसे कहते हैं। तो नाक के प्रत्येक भाग में एक छेद रहता है जिसको नासिक, जैसे जिनसे सांस हम लोग लेते हैं तो 2 छिद्र है ना, तो नासिका छिद्र उसी को तो कहा जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है नासिका गुहा किसे कहते हैं। तो देखिए नासिका छिद्र ऊपर की ओर जाकर एक नली में खुलती है, ठीक है। जैसे नाक है मेरा, किसी भी पर्सन का नाक जो है वो जाके एक अंदर नली में खुलती है, ठीक है ना, जिसको नासिका गुहा कहा जाता है, ठीक है। देखिए श्लेष्मा क्या होता है, किसको श्लेष्मा कहा जाता है। तो नासिका गुहा के अंदर एक चिपचिपा द्रव रहता है जिसको श्लेष्मा कहा जाता है। श्लेष्मा यानी एक मतलब थूक खखार के माध्यम से समझ सकते हो। तो देखिए श्लेष्मा का क्या काम होता है, जैसे नाक नहीं बहता है समझ ही रहे हैं आप लोग। तो श्लेष्मा का क्या काम होता है, तो यह नासिका छिद्र जो होता है वो नम बनाए रखता है, ठीक है ना, तथा गंदगी धूल कण एवं रोगाणुओं को चिपकाकर बाहर निकलता है। जैसे मान लीजिए आप कोई डस्ट वाला काम करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको सर्दी जब महसूस होने लगेगा, धूल कण अंदर आपके नाकों में जाएगा और जब नाक को छिड़किएगा तो वो उसमें से जितना धूल कण होगा वो साथ में उसको श्लेष्मा के साथ ही सब बाहर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे 11 जो क्वेश्चन है कि नासिका गुहा के अंदर की दीवार पर स्थित छोटे छोटे बालों का क्या काम है। देखिए नाक के अंदर जो है छोटा छोटा बाल होता है, उसका भी कुछ काम होता है, ठीक है ना। वो काम ये है कि ये बाल जो है धूल कण को अंदर जाने से रोकता है, यानी ये फिल्टर का काम करता है, ठीक है। अब 12 नंबर कंठ कहाँ स्थित रहता है। तो बताइए यह जो है कंठ श्वास नली से संबंधित रहता है, जो कि
वो नली में ही स्थित होता है। अगला है श्वास नली या ट्रेकिया किसको कहा जाता है? तो देखिए नासिका गुहा आगे चलकर ग्रसनी में मिल जाती है। ग्रसनी जहाँ भोजन वोजन जाता है ना, उधर जाके मिल जाता है। इसके बाद यह दो भागों में बट जाता है। एक भाग श्वास नली हो कहलाता है। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन है उपजीहा किसे कहते हैं? उपजीहा तो ग्रास नली एवं श्वास नली के बीच एक ढक्कन सी रचना होती है जिसको उपजीहा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं तो जो श्वास नली का एक ढक्कन सा होता है उसको बंद कर देता है, ठीक है, और नहीं तो उस श्वास नली में भी खाना पहुंच जाएगा, तो उसको हम लोग उपजीहा कहते हैं। ठीक है, अगर यही अनबैलेंसिंग हो जाएगा तो सरक जाता है, जो बोलते हैं कि सरक गया। अगला जो है उपजीहा का क्या कार्य है? तो देखिए उपजीहा जो है का कार्य यह है कि खाद्य वस्तु को ग्रासनी से ग्रास नली में तथा श्वासन द्वारा खींची गई हवा को श्वास नली में जाने देता है। ठीक है ना, उपजीहा का काम होता है ये कि खाद्य जो है वस्तु को ग्रासनी से ग्रास नली में तथा श्वास द्वारा खींची गई हवा को श्वास नली में जाने देता है। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है स्वर तंत्र या लैरिक्स किसको कहते हैं? तो देखिए श्वास नली का ऊपरी भाग जो है कुछ फूला हुआ रहता है, ठीक है, जिसे स्वर तंत्र कहते हैं। इसकी रचना एक पट्टे त्रिकोण बक्से की तरह होता है और इन्हीं से तो आवाज़ निकलता है। जो हम कुछ बोलते हैं एक तरह का वाइब्रेशन वहाँ पर होता है और उसके वजह से साउंड बाहर निकलता है। तो स्वर तंत्र का क्या कार्य है? तो देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि स्वर तंत्र का मुख्य काम है जो आवाज़ उत्पन्न करना, आवाज़ को उत्पन्न करता है ये, जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन 18 नंबर श्वासन नली की निर्माण किन वस्तुओं से होती है? तो देखिए इसका निर्माण जो है उपास्थि के बने कड़े छल्ले से होता है। इसके कारण इसकी दीवार आपस में बड़ी चिपक नहीं पाती है। ठीक है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि छाती के निकट श्वास नली कितनी शाखाओं में बटी हुई है और ये क्या कहलाती है? तो देखिए छाती के निकट जो है श्वास नली 2 शाखाओं में बटी हुई है जिन्हें ब्रॉक्स या श्वासनी कहा जाता है। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर फेफड़ा क्या है? तो देखिए यह श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक, जिसमें रक्त को शुद्ध किया जाता है। इसका आकार जो है शंकु आकार का, शंकुनुकार का होता है। ठीक है ना, मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो मनुष्य में जो है 2 फेफड़े होते हैं, जो दो जोड़े, जो कि ये बात आगे बताए। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो वक्ष गुहा में शरीर के जो है बाएं और दाएं और स्थित होता है। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन जो है कि क्या दोनों फेफड़े बराबर होते हैं? तो नहीं, जो दाया फेफड़ा होता है वो बाया फेफड़ा से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अगला को 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि श्वासनी कहाँ प्रवेश करती है? तो देखिए श्वासनी की एक शाखा दाया फेफड़ा में एवं दूसरा शाखा जो है बाएं फेफड़ा में प्रवेश करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है श्वासनिका या ब्रोंकियोल क्या है? तो देखिए श्वासनी फेफड़ा में प्रवेश करके अनेक महीन शाखाओं में बट जाती है जिन्हें श्वासनिका कहा जाता है। ठीक है, श्वासनिकाएं कहाँ समाप्त होती है? तो देखिए श्वासनिकाएं फेफड़े में मौजूद वायु कोशिकाओं में जाके वो खत्म हो जाती है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन जो है श्वासन क्रिया कैसे होती है? तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तब वक्ष गुहा की मांसपेशियां तथा पसलियां फैलती है और इससे फेफड़े फैल जाती है और नाक द्वारा हवा फेफड़े में चली जाती है जिससे सांस लेना कहते हैं। ठीक है,
फिर जब मांसपेशियां तथा पसलियां सिकुड़ती है तब फेफड़ों पर दाब पड़ता है और हवा बाहर निकल जाती है, जिसे हम लोग सांस छोड़ना कहते हैं। हमारी सांस की हवा जब वायु में प्रवेश करती है तब हवा में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प मुक्त होते हैं। इस प्रकार ली गई सांस के साथ ऑक्सी फेफड़ा में आता है और छोड़ी गई सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा या हम खुद बना देंगे या बगल में एक चित्र दिखा दे रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग डायग्राम बनाइएगा। श्वसन तंत्र की चित्र बनाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है 29 नंबर कि श्वसन की परिभाषा देखिए। तो देखिए एक सिंपल सा बात है कि वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिका के उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन की क्रिया कहते हैं या श्वसन के परिभाषा देते हैं। ठीक है, श्वसन की कितनी विधि होती है? तो देखिए श्वसन की 2 विधि होती है। चलिए अगला पॉइंट जो बताया जा रहा है कि श्वसन की दोनों विधियों के नाम बताइए। तो देखिए श्वसन की 2 विधियां जो है श्वासोच्छ्वास होता है और दूसरा कोशिकीय श्वसन होता है। श्वासोच्छ्वास क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए वातावरण से वायु के ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर नासिका छिद्र के द्वारा निकाल देना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगला जो कोशिकीय श्वसन क्रिया क्या होती है? तो देखिए कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होता है, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ गया श्वासोच्छ्वास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो देखिए श्वासोच्छ्वास की 2 अवस्थाएं हैं, निःश्वासन और निःश्वासन होता है। तो निःश्वासन में क्या होता है? तो देखिए श्वसन अंगों द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन लेना निःश्वासन कहलाता है। ठीक है, और दूसरा जो है कि निःश्वासन किसको कहते हैं? तो श्वसन अंग के द्वारा वातावरण में शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना निःश्वासन कहलाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर है कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत गैसों के विनिमय क्या होता है? तो देखिए फेफड़ों से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाना तथा कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में हीमोग्लोबिन द्वारा आना गैसों का विनिमय कहलाता है। ठीक है, अगला जो है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए श्वसन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा का होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो ऑक्सी श्वसन होता है जिसको वायवीय श्वसन भी बोला जाता है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं? तो देखिए जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तब उसको हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तब हम उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, और अगला जो पॉइंट आ गया जो कि अनॉक्सी श्वसन किसे कहेंगे? तो जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है यानी ऑक्सीजन नहीं रहता है तब उस समय ये क्रिया होगी तो हम उसको बोलेंगे अनॉक्सी श्वसन। ठीक है ना, इसको अवायवीय श्वसन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है ऑक्सीजन जो है नहीं रहता है तब जाके ग्लूकोज का टूटना संभव होता है तो उसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। देखिए अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो बताइएगा, थोड़ा सा आदमी को मोटिवेट मिलता है। ठीक है।